उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है आजम खान का। रामपुर के एक सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं आजम खान। ये वही आजम खान है जो मुलायम सिंह यादव के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए भी एक अहम किरदार अदा करते हैं पार्टी में और राजनीति में। लेकिन बीते कई दिनों से यह लखनऊ मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं, जहां उनकी हालत इस वक्त बेहद नाजुक बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत को देखते हुए उन्हें कोविड आईसीयू में रखा गया है। यह भी गंभीर और दुखद बात है कि इसी बीच सोशल मीडिया पर आजम खान के निधन की अफवाह भी तेजी से फैली। हालांकि इस खबर को खारिज करते हुए मेदांता अस्पताल ने कहा कि उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है और क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। 72 साल के आजम खान की स्थिति पर चिकित्सकों की टीम लगातार निगाह बनाए हुए है। कोविड निमोनिया के कारण उन्हें हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। वहीं उनके पुत्र अब्दुल्ला खान की स्थिति स्थिर और संतोषजनक बताई जा रही है। सीतापुर जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार की रात उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सोमवार को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर इतनी बड़े सियासत के किरदार आजम खान है कौन। रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे आजम आज इन हालातों में भी वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं। पिछले दिनों लोकसभा में पीठासीन अधिकारी रमा देवी पर की गई उनकी कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में भी उन्हें बुरी तरह से घेरा गया था, लेकिन उनके माफ़ी मांगने पर मामला निपट गया था। उस समय भी उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग ऐसी कई महिला सांसदों ने उठाई थी, जो बड़े बड़े बलात्कार के मामलों पर भी चुप रहती हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक सफ़र आजम खान का कब शुरू हुआ। कांग्रेस काल में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आजम खान भी जेल रहे। उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है। उनके खिलाफ जिस तरह से छोटे छोटे केस दर्ज किए जा रहे हैं, वो राजनेता और पत्रकारों के बीच व्यंग का विषय बना हुआ है। आजम खान के रामपुर की राजनीति के आजम बनने की कहानी 1974 में शुरू होती है, जब वे मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। उसी समय आपातकाल लगा और उनके कांग्रेसी विरोध रवैये के कारण जेल जाना पड़ा। आपातकाल में जहां ज्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, वहीं आजम खान उन खास लोगों में थे जिन्हें 5 गुना 8 फीट की ऐसी कोठरी में डाला गया था जिसमें रोशनी तक नहीं थी। बाद में छात्र नेता होने के नाते उन्हें जेल में बी क्लास की सुरक्षा मिली। आपातकाल के बाद जेल से छूटने पर आजम खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन माली हालत खस्ता रही। उनके पिता मुमताज खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आजम जेल से आते ही विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार गए। इसके बाद शुरू हुआ दौर रामपुर के नवाब खानदान से टकराने का। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी बदलते दौर में राजनीति में आई और 1967 में कांग्रेस के टिकट पर उन्हीं के वारिस मिकी मियां के नाम से चर्चित जुल्फिकार अली खान सांसद बने। तमाम रजवाड़ों की तरह रामपुर का नवाबी खानदान राजनीति में आते ही अपनी पुरानी धाक जमाने में सफल रहा। नवाबी खानदान की राजनीति के उरूज के उस दौर में उन्हें चुनौती देने वाले बेहद मामूली खानदान के आजम खान ही थे, जो निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर लोकसभा में जहां मिकी मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में आजम भी जीतने लगे थे। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए, वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त होती गई। उस इलाके में सपा का असर बढ़ता चला गया। 2004 में तो सपा ने मुंबईया फिल्मों की हीरोइन जया प्रदा को यहां चुनाव में खड़ा किया और वे चुनाव जीत गईं। 2014 में मोदी लहर में भी भाजपा रामपुर से मामूली अंतर से ही जीत सकी, लेकिन यह तय हो गया था कि नवाब का खानदान की सियासत का दिन खत्म हो चुका है। कांग्रेस के टिकट पर खड़े नवाब काजिम अली खान को तकरीबन 16% वोट ही मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे। नवाबी खानदान की राजनीति 2019 में सिमट गई। कांग्रेस ने भी नवाब के खानदान को टिकट नहीं दिया।
कांग्रेस ने संजय कपूर को टिकट दिया जो केवल 35,000 वोट ही पा सके, जबकि आजम खान 5,59,000 वोट पाकर सांसद बने। कभी उन्हें पार्टी में रही जयप्रदा भाजपा के टिकट पर लड़कर 4,49,000 वोट ही पा सकीं। आजम खान अब रामपुर के सांसद हैं और पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद हैं। नवाब खानदान के पास 20 साल रही स्वार विधानसभा सीट पर भी अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला विधायक हैं। रामपुर से नवाब खानदान ही नहीं, कांग्रेस तक को साफ करने वाले आजम खान की सियासत एक ऐसी नज़ीर बनी जिसने बड़े बड़ों को उस लकीर पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज आजम खान सियासत की दहलीज पर भले ही एक बड़ा नाम हो, लेकिन जिस तरह से उनकी सेहत लगातार नासाज बनी हुई है, उस पर निगाह पूरे देश के बड़े नेताओं से लेकर आम जनता तक है। क्योंकि कहते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं और उनकी राजनीति से सीख कर आगे बढ़ने वाले नई पीढ़ी के नेता भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।